हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube एंड प्लेटफॉर्म पर। आपको पता है कि हम कक्षा 10 की गणित पढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर हमने 18 तक बता दिए एक्सरसाइज 5.3 की। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 19 आज आपको हम समझाएंगे और करके भी बताएंगे कि कैसे करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो भी बहुत बड़ा लेंदी है। जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था ना कि उसको हम लिखेंगे तो पूरा वही बोर्ड ही भर जाएगा। तो इसको आप सभी बच्चों को क्या करना है, अपनी अपनी बुक से समझना है। हम बता रहे हैं, आप अपनी बुक में देखना। तो क्वेश्चन नंबर 19 को हम पढ़ के बता रहे हैं, समझा रहे हैं कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या कहता है उसको सुनिए। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि 200 लट्ठों, कितने लट्ठों की बात की जा रही है, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। लट्ठे मतलब होते हैं टुकड़े, लकड़ी के टुकड़े जो होते हैं वो कितने हैं, 200 हैं। उनको ढेरी लगाना है यानी कि छल्ली लगाना है। तो उनको इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे निचली पंक्ति पे 20 लट्ठे रखे जाते हैं। सबसे निचली पंक्ति में, क्वेश्चन पे आप देख पा रहे होंगे, बुक में हम दिखा रहे हैं। क्वेश्चन में चित्र में बताया है कि सबसे निचली पंक्ति में 20 लट्ठे, या आप गिन लेना 20 लट्ठे हैं। और उसके ऊपरी पंक्ति में 19 लट्ठे हैं। और फिर अगली उसकी ऊपरी पंक्ति में 18 लट्ठे हैं इत्यादि। ऐसे इसी प्रकार बढ़ाते जाना है और कहाँ तक हमारे टोटल लट्ठों की संख्या हो जाना चाहिए, 200। तो फिर वो कहता है कि ये 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे जाएंगे। पहला सवाल कि ये जो 200 लट्ठों को हमें एक क्या करना, ढेरी लगाना है, तो कितनी पंक्तियों में हमें एक के ऊपर रखना पड़ेगा। एक सवाल इसमें ये बन गया। फिर कहता है तथा सबसे जो ऊपर वाली जो पंक्ति आएगी उस पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, यानी कि कितने लकड़ी के टुकड़े होंगे। तो ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान है। आप इसको बिल्कुल ही आसान और सरल भाषा में समझ पाएंगे। तो अभी हम आपको समझा रहे हैं, क्वेश्चन हम लिख नहीं रहे हैं, वीडियो के ऊपर क्वेश्चन को हम लगा रखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 को हम समझा रहे हैं। कितने लट्ठों की बात हो रही है, 200, यानी SN का मान हमारा 200 हो गया। फिर कह रहा है कि पहली जो पंक्ति है, नीचे वाली लाइन है, उसमें 20, फिर उससे ऊपर वाली में 19, फिर उससे वाली में 18, इसी प्रकार डॉट डॉट। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एक श्रेणी प्राप्त हो जाएगी, यानी कि समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। इससे हम D का मान, A का मान इत्यादि प्राप्त करके इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न से हम लिखेंगे, प्रश्न से लट्ठों की कुल संख्या, कुल संख्या कितनी है, 200। कितनी है, 200। अर्थात SN का मान प्राप्त क्या होगा, अर्थात SN बराबर हमारा प्राप्त हो गया 200। एक समस्या हल हो गई। अब अगली उसने क्या कहा कि सबसे निचली पंक्ति में 200। फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार, सबसे निचली पंक्ति में कितने होना चाहिए, 20। फिर क्या कहता, उससे ऊपरी पंक्ति में 19, फिर उसी पंक्ति में 18, ऐसे डॉट डॉट बढ़ाते जाना। अब बस यहीं से क्वेश्चन को हल करना। अब देखो, फिर इतने से में ही हम समझा दे रहे हैं। वो कहता है कि हमारे पास 200 लट्ठे हैं, उनको एक के ऊपर रखना है। अब पहली पंक्ति यहां से रखना है, तो इसमें 20, फिर 19, फिर 18 डॉट डॉट डॉट। तो फिर कह के ऐसी कितनी लाइनें बनाना पड़ेगी, कितनी पंक्ति बनाना पड़ेगी, यानी कि N का मान हमें सर्च करना है, अर्थात N का मान हमें ढूंढना है। और फिर वो कहता है जो सबसे ऊपर वाली पंक्ति होगी, सबसे ऊपरी पंक्ति में कुल कितने लट्ठे होंगे, और ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की कुल संख्या। ये भी हमें क्या करना है, प्राप्त करना है। क्या करना है, ये भी हमें प्राप्त करना है। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये जो हमारी समांतर श्रेणी है, यानी कि A1 A2 A3, यानी कि लिखेंगे ऊपर से A1 का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, 20,
और डी का मान कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 से, अर्थात A2 का मान कितना है 19 माइनस 20, यानी डी का मान कितना बच्चों प्राप्त हुआ -1। अब सूत्र से क्या करेंगे, सूत्र से निकालेंगे। सूत्र होता है हमारा Sn बराबर n/2, यानी कि कुल की बात हो रही है ना, 200 है इसलिए Sn का सूत्र लगाया, 2a प्लस n-1 इंटू में d। तो Sn का मान कितना है 200, आया समझ में, n/2, n का तो हमें ढूंढना ही है, n का मान क्या करना है, निकालना है। फिर 2 ज्यों करते, a का मान कितना है 20 गुणे 20, कौन सा चिन्ह, प्लस का। फिर n का मान हमारे पास नहीं है 1, और d का मान क्या है -1। ठीक, इसका त्रियक गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 दूना 400, कितना हो जाएगा बच्चों 400, ये n, फिर ये कोष्टक 20 दूना 40 प्लस। अब इस -1 का इस वाले कोष्टक में गुणा होगा तो -1 का n से होगा, तो इस कोष्टक में हो जाएगा -n, और माइनस माइनस का गुणा प्लस, 1 एकम 1, कोष्टक बंद। ठीक, तो 400 बराबर n, तो अब इसको खोलेंगे 40 प्लस माइनस का गुणा माइनस का n प्लस का 1, कोष्टक बंद। तो ये 400 बराबर अब होगा n, 40 1 41 माइनस का n। अब इस n का अंदर क्या करेंगे हम लोग, गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 400, n का गुणा करेंगे बराबर में, तो 41 n यहां से देखना, और माइनस n यानी कि n²। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। क्या बच्चों बन गया, दो घात समीकरण। और दो घात समीकरण हल करना आपको हमने पिछली अध्याय में बता रखे, ठीक है। तो आप इसके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, यानी कि n का मान निकालेंगे। यही तो हमें करना है ना, n का मान, ठीक है। तो इसके लिए हम हल करेंगे, इसको पहले सिस्टमैटिक बैठा दे रहे हैं, इसमें कर देंगे -1 का गुणा करने पर, -1 का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 400 बराबर माइनस का 41n और प्लस का n²। आगे पीछे करेंगे इसको, n² बराबर माइनस का n² माइनस का 41n, और इसका इस साइड पक्षांतर कर देंगे तो प्लस का, तो माइनस का, तो प्लस का 400 बराबर का 0। अब इसके गुणनखंड करेंगे, आप कर लेना। गुणनखंड निकालने के क्या तरीका होता है, फर्स्ट पद और लास्ट पद का मल्टीप्लिकेशन, और इसके बाद तो आप करना, हम आपको यहीं सीधे बता रहे हैं। तो इसके गुणनखंड हो गए n² माइनस 25n माइनस का 16n। क्यों, इसके ये गुणनखंड होंगे 41 की, 25 16 जोड़ेंगे 41 हो जाएगा, माइनस माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, प्लस का 400 बराबर 0। तो इसका क्या, इसमें गुणन, इसमें क्या कॉमन है n, तो n कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा n माइनस का 25 बचेगा, यहाँ पे -16 कॉमन होगा, तो यहाँ n माइनस का 25 बचेगा बराबर का 0। तो इसका एक बना लेंगे, तो n माइनस 16, इनमें से एक ले लेंगे n माइनस 25 बराबर 0। तो फिर इसके या फिर से, तो n माइनस 16 बराबर 0, यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 25 बराबर 0। ठीक, तो ये हो जाएगा n बराबर 16 और ये हो जाएगा n बराबर 25। कितना हो जाएगा 25। तो अब भाई देखो n के कितने मान प्राप्त हो गए, 2। तो ऐसा तो होगा नहीं कि भाई हो सकता कि 16 छल्ली लगाना पड़े या फिर 25 से छल्ली लगाना पड़े। इसके लिए हमें क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे 16 नंबर के पद निकालेंगे। तो A16 बराबर क्या होगा, A16 बराबर होता है a प्लस n माइनस
सॉरी वो अंतिम पद वाला सूत्र लगा देंगे। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो ए एन यानी कि 16 नंबर रख ले गए हैं, एन बराबर 16 लेने पर, छोटे बना रहे हैं क्योंकि जगह कम है, ठीक है। तो ए 16 बराबर हो जाएगा, ए का मान कितना है 20 प्लस 16 माइनस 1 और डी का मान क्या है माइनस का 1। तो ए 16 बराबर हो जाएगा 20 और 15, 16 में एक जाएगा 15, 15 का माइनस होगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 15, ठीक। ए 16 बराबर कितना प्राप्त हो गया 5, कितना प्राप्त हुआ 5, कितना प्राप्त हुआ 5। और इसी प्रकार यहां कर लेंगे। अभी देखना कितना लॉजिकल सवाल है। तो एक बार हम n बराबर 25 लेने पर लिखेंगे। देखना भाई तुम कहोगे कि ये दोनों क्यों नहीं हो सकते, तो फिर हम करेंगे क्या, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो क्या हो जाएगा ए 25 बराबर 20 प्लस 25 माइनस 1 माइनस का 1 कोष्टक में। तो ये हो जाएगा ए 25 बराबर 20, 25 में एक जाएगा 24, 24 का गुणा माइनस 1 से हो जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 24। तो ए 25 बराबर कितना निकला माइनस का 4। वो कह रहा है कि 25 यदि हमारे से छल्लियां लगेंगी, लट्टों की ढेरियां लगेंगी, तो वो जो 25 नंबर की ऊपर सबसे ऊपरी होगी उसमें माइनस के 4 लट्ठे आएंगे, जो कि क्या है गलत है। इसको छोड़ने पर लिख देंगे, छोड़ने पर। तो हमारा उत्तर क्या सही होगा, यानी कि पंक्तियों यानी कि हमारे जो छल्ली लगाना है पंक्तियों की संख्या कितनी होगी 16 होगी, और सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी होगी 5। तो हम ये हो गया हमारा आंसर। अतः पंक्तियों की संख्या कितनी होगी n बराबर 16, कितनी होगी 16, और ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या हो जाएगी 5। ये होगा हमारा असली आंसर, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पे आप समझ लेना, शॉर्ट जगह है तो एक बार समझा दे रहे हैं। हमने यहाँ से एक समांतर श्रेणी प्राप्त की, पहला पद ये 20 हो गया और डी का मान माइनस का 1 निकला। हमने ये एसन का सूत्र लगाया और एक द्विघात समीकरण प्राप्त होता, -1 का गुणा किया, पक्षांतर किया और इसके गुणनखंड कर दिए। n का मान 16, n का मान 25 मिला। n का मान 25 को क्या करेंगे छोड़ने पर, क्योंकि इसमें कह रहा है ऊपरी पंक्ति में -4 लट्ठों की संख्या प्राप्त होती है, जो कि नहीं हो सकता। ऋणात्मक होने की बेसिस को छोड़ देंगे तो n का मान यानी कि पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी 16 है, और ऊपरी पंक्ति में जो लट्ठों की संख्या कितनी हो जाएगी क्या 5। ये हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्या होता है हल होता है। आप इसको थोड़ा सावधानी या अच्छे से सीखें। थोड़ा क्वेश्चन क्या है बड़ा है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं हमारे एग्जाम में, तो लेकिन सीखना तो जरूरी है। तो हम मिलते हैं आपको नए क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन नंबर 20 के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।